हेलो एंड वेलकम टू अनेक्सस। इट्स ग्रेट टू हैव यू ऑन हियर। आज का हमारा टॉपिक है वक्त। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए वक्त होता क्या है। वक्त जिसकी इतनी कदर कीमत है, इसको समझने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि वक्त क्या होता है। तो वक्त आपके लिए क्या है? जिस दिन आप पैदा हुए से लेकर जिस दिन आप फौत होंगे, आपके पैदा होने से लेकर मरने तक का जो अरसा है इसको वक्त बोलते हैं। वक्त बेसिकली एक मैथमेटिकल क्वांटिफिकेशन का तरीका है ताकि हम ये नाप सके, जान सके कि कोई इंसान कितने अरसे तक इस दुनिया में रहा है। वक्त एक साइकिल होता है, पास्ट, माजी का, प्रेजेंट, हाल का, फ्यूचर, मुस्तकबिल का। अब इस साइकिल में इसको क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो आप आज हैं, क्यों हैं? अपने माजी की वजह से। अच्छे हैं, बुरे हैं, जिस भी फाइनेंशियल स्टेटस में है, मेंटल स्टेटस में, जो भी है, आपका पास्ट इसका जिम्मेदार है। और कल आप कैसे होंगे? अमीर होंगे, गरीब होंगे, नाकाम होंगे, सेहतमंद होंगे या नहीं होंगे, इसको डिसाइड करेगा आपका हाल। जो आज आप कर रहे हैं इस पर डिपेंड करेगा आपका फ्यूचर कैसा होगा। वक्त इसलिए एक साइकिल है, मतलब पास्ट आपका डिसाइड करता है प्रेजेंट, प्रेजेंट डिसाइड करता है फ्यूचर। हमारी दुनिया 4.5 अरब साल पुरानी है, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरी या आपकी उम्र 80 से 150 साल तक हो सकती है। तो हमारे लिए दुनिया सिर्फ और सिर्फ 19, 70, 80 सालों की है, जिस सालों के अंदर हम दुनिया में रहेंगे। तो ये हमारा वक्त होगा। वो कहते हैं ना, अपना वक्त आएगा। तो आपका टाइम आ चुका है, आप दुनिया में पैदा हो चुके हैं, तो आपका टाइम चल रहा है और ये खत्म कब होगा? जब आप मर जाएंगे। अब बात करते हैं वक्त की कीमत की। वक्त की कोई कीमत नहीं हो सकती। वक्त अनमोल होता है। वो क्यों? दुनिया की सारी ताकतें मिलके, दुनिया का सारा पैसा मिलके एक सेकंड वापस नहीं लेके आ सकता। तो इसलिए वक्त दुनिया की सबसे कीमती तरीन चीज है। ये हम सबको पता है, लेकिन हम फिर भी कुछ नहीं करते। फिर भी हम अपना वक्त जाया करते रहते हैं। क्यों जाया करते हैं? इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। कुछ रीजंस आपके मैं सामने रखता हूँ। पहला रीजन क्या होता है? हमारे दुनिया में रहने का कोई मकसद नहीं होता। हमारा कोई मकसद हयात नहीं होता। आखिर हम जिंदा क्यों हैं? अल्लाह ने हमें पैदा क्यों किया? हम क्या करने आए दुनिया में? हम क्या करके मरेंगे? और अभी हम क्या कर रहे हैं? हमें कुछ पता नहीं है। जिस शख्स को ना अपने पैदा होने का वजह पता है, ना अपने दुनिया में इस वक्त होने की वजह पता है, और ना ही उसको ये पता है कि मरने के बाद उसके लिए दुनिया क्या सोचेगी, उसके पास कोई गोल है ही नहीं। इसलिए जब उसके पास कोई गोल ही नहीं होता तो वो जो उसका दिल करता है, जो उसका मन चाहता है, वो काम करता है। तो वो अपना वक्त ज़ाया करता है। दूसरी वजह क्या होती है? आपको आपकी अहमियत, आपकी ताकत, आपकी कदर व कीमत का अंदाज़ा ही नहीं है। आप ये जानते ही नहीं है कि आप कितनी अनमोल चीज़ है। आप अशरफुल मखलूक़ात हैं। दुनिया में कितनी किस्म की लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, स्पीशीज़ हैं, लेकिन उनमें से वाहिद आप हैं, इंसान हैं, जो पूरी दुनिया को रूल कर रहे हैं। तो आपको अपनी कदर व कीमत का पता ही नहीं है। इसलिए भी आप वक्त ज़ाया करते हैं, क्योंकि आपको अपनी कदर व कीमत का नहीं पता, आपको अपने पोटेंशियल का नहीं पता, अपनी ताकतों का नहीं पता। तो बजाय उन ताकतों को किसी अच्छे तरीके में इस्तेमाल करने के लिए हम उसको ज़ाया कर देते हैं। तीसरी वजह क्या होती है? आपके पास गोल होता है, क्योंकि ये बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि अगर आपके पास आपका गोल है तभी आप दुनिया में कामयाब इंसान बनेंगे। अब ये सुन के हमने गोल बना लिया होता है, लेकिन वो गोल इतना छोटा होता है, इतना कोई लो लेवल पे होता है कि मतलब कुदरत ने हमें जो इंटेलेक्ट दिया है, हमें जो जहानत दी है, उसके मुकाबले में या उसके तवाज़ुन में वो बहुत छोटा होता है। अगर आपका गोल है कि आपने 1 लाख करोड़ रुपए कमाने, तो ये बहुत छोटा गोल है। आप कहेंगे कि 1 लाख करोड़ रुपए कमाने में तो शायद जिंदगी ज़ाया हो जाए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत छोटा गोल है, क्योंकि सिर्फ 1 लाख करोड़ कमाना इंसान की तौहीन है। हाँ, अगर आप कहते हैं कि आपने 1 लाख करोड़ रुपए कमाना है, उससे आपकी वजह से माशरे में, दुनिया में या आपके इर्द गिर्द के लोगों में ये फ़र्क पड़ेगा। बेसिकली वो जो फ़र्क आप डाल रहे हैं ना, वो आपकी कदर व कीमत डिसाइड करेगा। अगर अपना वक्त आप किसी की ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश में इस्तेमाल करें, तो आपका वक्त ज़ाया नहीं हो रहा। तो बात यही रही कि जब भी आप अपनी ज़हानत से कम चीज़ के ऊपर सेटल कर जाते हैं, मतलब जो आपका पोटेंशियल है उससे कम पे आप मान जाते हैं, तो आप अपना वक्त ज़ाया करते हैं। एक और रीज़न है कि आप अपना वक्त ज़ाया क्यों करते हैं। वो रीज़न ये है कि आपको अपने ऊपर यकीन ही नहीं है। आप अपने आप को बहुत कमतर समझते हैं। आप अपने आप को मानते ही नहीं है कि आप कुछ कर सकते हैं। जब पर यकीन नहीं होता अपने आप के ऊपर, तो आप पूरी दिल से, पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से काम नहीं करते। अपना वक्त जो आप कुछ बनने में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको ज़ाया करते हैं। अब यकीन की बात से मैं आपको बताता चलूँ कि अगर मैं आज आपको एक खजाने का एक मैप दे दूँ और मैं आपको बताऊँ कि इस मैप के बताए गए रास्ते से गुजरकर आप खजाना पा सकते हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप वो अपने करीबी तरीन दोस्त को भी बताएंगे, वो मैप पकड़ेंगे और चल पड़ेंगे, अकेले ही मेहनत करेंगे जब तक आपको खजाना मिल नहीं जाएगा, क्योंकि आपको उस मैप के ऊपर भरोसा है कि वो मैप वाकई मुझे खजाना लेके जाएगा। लेकिन हमारी जो जिंदगी है, दुनिया है, ये प्रोबेबिलिटी पे काम करती है, ये अनसर्टेन है।
हम कोशिश करते हैं इस नीयत के साथ कि हो सकता है हम इसमें कामयाब हो जाए। मतलब कोई भी काम आप करते हैं उसमें आपकी कामयाबी की परसेंटेज ज़्यादा होती है तो आप वो काम करते हैं। 100% सर्टेन चीज़ दुनिया में कुछ नहीं होती। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका मौत का वक़्त है। ये सर्टेन है। आपने मैंने एक ना एक दिन मरना ज़रूर है। इसके अलावा हर चीज़ अनसर्टेन है। एक और वजह हो सकती है जिसकी वजह से कोई शख्स अपना वक़्त ज़ाया करते हैं। वो क्या वजह होती है? वो अपनी ज़िंदगी से सैटिस्फाइड होता है। उसको पता होता है कि मेरी औकात, मेरी हैसियत इतनी ही है, जो कुछ मुझे इस दुनिया ने दे दिया है। तो वो बस उसके बाद ऐशी करता है। वो सुकून इसलिए कर रहा था क्योंकि उसको पता है कि इससे ज़्यादा मैं हासिल नहीं कर सकता। एक और वजह होती है जिसकी वजह से आप अपना वक़्त बहुत ज़ाया करते हैं। वो इतने अनकम्प्लीटेड टास्क, मतलब जो भी काम आपने स्टार्ट किया होता है उसको आप अधूरे में छोड़ देते हैं। जब आप नए काम में आते हैं तो पुराना जो अधूरा काम है आपका वो आपको हॉन्ट करता रहता है। वो आपके दिमाग में कहीं न कहीं फँसा होता है, जिसकी वजह से आप ना करंट प्रोजेक्ट पे काम कर पाते हैं और ना ही प्रीवियस टास्क को कंप्लीट कर पाते हैं। तो ये बहुत बड़ी वजह होती है आपके वक़्त ज़ाया करने की। कुछ जगह होती है जहाँ पे हम अपना वक़्त ज़ाया करते हैं, वो होता है ओवरवर्क। अब आप कहेंगे ज़्यादा काम करने से वक़्त कैसे ज़ाया होता है? बिल्कुल होता है। जब आप किसी कंपनी के सीईओ हों, तो आप अपना ऑफ़िस भी खुद साफ़ करें, आप अपनी फाइलें भी खुद मैनेज करें, आप अपनी गाड़ी भी खुद चलाएँ, आप अपने कंप्यूटर की विंडो भी खुद इंस्टॉल करें। तो कि जिस भी कंपनी की हायरार्की में जिस लेवल पे जब आप उस लेवल से नीचे काम करते हैं तो बेसिकली आप अपना वक़्त ज़ाया कर रहे होते हैं। इससे होगा क्या? जितने वक़्त में आप अपने गाड़ी चलाएँगे, जितने वक़्त में आप अपने कंप्यूटर की विंडो इंस्टॉल करेंगे, इतनी देर में आप कोई और प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट आपके गाड़ी चलाने से, आपके कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल करने से, आपके ऑफ़िस साफ़ करने से बहुत ज़्यादा होगा। तो आपने अपने इम्पैक्ट के मुताबिक काम करना है। जिस हैसियत में आप अपने आप को समझते हैं, उसी हैसियत के मुताबिक आपने काम करना है। जब भी आप उस हैसियत से नीचे काम करेंगे, तो आप अपना वक़्त ज़ाया कर रहे होंगे। ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप वक़्त ज़ाया क्यों करते हैं। लेकिन अब वो वक़्त ज़ाया कहाँ होता है? हो सकता है आज से पहले जिस चीज़ को आप अपने वक़्त का बेहतर इस्तेमाल समझ रहे हो, लेकिन असल में आप उसको ज़ाया कर रहे होते। कैसे? कुछ जगह हैं जहाँ पे हर इंसान, हर नाकाम इंसान कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा, अपना वक़्त ज़ाया करता है। सबसे पहली चीज़, हर इंसान का आजकल ये मसला है, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे इतना लोग वक़्त ज़ाया करते हैं कि 2-2, 4-4, 5-5 घंटे वो सिर्फ स्क्रॉल करते रहते हैं विदाउट एनी इंटेंशन। उन्होंने कभी सोचा नहीं होता कि मैं आज 5 घंटे बैठकर सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करूँगा। जैसे हम मूवी देखने जाते हैं तो हमें पता होता है कि मूवी हम 2 घंटे, ढाई घंटे, 3 घंटे बैठ के मूवी देखेंगे। लेकिन सोशल मीडिया ऐप्स, सोशल मीडिया साइट्स वाइज़ ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको वक़्त का पता ही नहीं चलता। आप ऐसी बर्बादी की तरफ चले जाते हैं कि जिसका कोई इज़ाला नहीं किया जा सकता। लेकिन ये है क्यों ऐसा? जब ये सोशल मीडिया ऐप्स बनती हैं, तो ये आम इंसान बैठकर इसको प्लान नहीं कर रहे होते। इसकी प्लानिंग, इसकी मार्केटिंग, इसके यूसेज के पीछे प्रॉपर एक साइंटिस्ट की टीम होती है, जिन्होंने साइकोलॉजी स्टडी की होती है और वो इसको बनाते ही इसी तर्ज में है कि ये एडिक्टिव हो जाए, आपको इसकी लत लग जाए। तो जब आपको इसकी लत लग जाती है, अपना वक़्त बेबाकी से इस पे ज़ाया कर रहे होते हैं। दूसरी कौन-सी जगह है जहाँ पर आप अपना वक़्त ज़ाया करते हैं? वो सोशल गैदरिंग। आप सोशल गैदरिंग पे बहुत ज़्यादा वक़्त ज़ाया करते हैं। लेकिन इस सोशल गैदरिंग से मुराद सिर्फ वो सोशल गैदरिंग है जहाँ पर आपका बिज़नेस पर्सपेक्टिव नहीं होता, जहाँ से आप कुछ पैसे कमाने या कुछ बेहतर करना नहीं चाहते, बस आप बैठ के गॉसिप कर रहे होते हैं, आप बैठ के एक दूसरे के बारे में बुराइयां कर रहे होते हैं, या आप बैठ के फजूल किस्म की न्यूज़ के ऊपर डिस्कशन कर रहे होते हैं, जिस न्यूज़ से, जिस डिस्कशन से आपकी ज़िंदगी पे कोई असर नहीं होता। बड़े लोग भी सोशल गैदरिंग करते हैं। आप देखते होंगे कि हर अमीर आदमी के घर हर हफ्ते पार्टी होती है, लेकिन उनकी पार्टी और गैदरिंग का मकसद और होता है। वो नॉर्मल आदमी की गैदरिंग से ज़्यादा पैसे खर्च करता है, ज़्यादा वक्त देता है, लेकिन उसका उससे ज़्यादा वो फ़ायदा उठाता है। आपने इंडिया के सबसे अमीर तरीन इंसान अंबानी की बेटी की वेडिंग के बारे में सुना होगा। वो शायद हिस्ट्री की सबसे महंगी वेडिंग है। अब आपको लग रहा होगा कि उसने 1000 करोड़ रुपए बच्चे की शादी पे ज़ाया कर दिए। उसने ज़ाया नहीं की है। उस 1000 करोड़ के पीछे से वो जितना बिजनेस करेगा, सिर्फ अंबानी फैमिली नहीं, इंडिया भी उसकी वजह से जितना फ़ायदा उठाएगा वो आप सोच भी नहीं सकते। उसकी वेडिंग पे आया कौन था? ड्राइवर नहीं, मजदूर नहीं, मिस्त्री नहीं, कोई नॉर्मल काम करने वाला बंदा नहीं। उसकी शादी में आया है दुनिया के अमीर तरीन लोग, बिल गेट्स से लेकर मार्क ज़करबर्ग तक। तो उसने उस अपनी बेटी की शादी को भी, सोशल गैदरिंग को भी अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बनाया है। उससे अपॉर्चुनिटी निकाली है, उससे वो बिजनेस डील्स करेगा। तीसरी जगह होती है दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे मारे। ये ना बड़ी जबरदस्त सिचुएशन है। हर इंसान के कुछ चंद दोस्त होते हैं जिनके साथ वो रोज शाम को चाय के ढाबे पे बैठकर 3 घंटे 4 घंटे बर्बाद करते थे और वो समझ रहे होते हैं कि हम जिंदगी बड़ी इंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन अगर उसी 3-4 दोस्तों में से किसी एक को आपकी जरूरत पड़ जाए और आप उसके काम ना आ सके, तो बताएं फिर ऐसी दोस्ती का कोई फायदा है? मतलब किसी को कोई पैसों की जरूरत पड़ जाए, लेकिन आप तो गरीब हैं, आप उसकी मदद कैसे करेंगे? जब आप उसकी मदद नहीं करेंगे तो मुझे बताएं ऐसी दोस्ती का कोई फायदा है? तो आपने जो भी काम करना है उसको पूरी तरीके से निभाना है।
वक्त ज़ाया नहीं करना। एक और बड़ी ज़बरदस्त सी कहानी है, आजकल के जो फिलोसफिकल किस्म के लोग नहीं होते, वो बड़ी ज़बरदस्त आपको कहानियाँ सुनाएँगे बैठ के। वो आपको बताएँगे आपके लिए ना कुछ चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है। वो आपको बताएँगे आपके लिए रोज़ 9 घंटे की नींद या 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है, और वो 8 घंटे की नींद उस टाइम से काउंट नहीं करते जब आप बिस्तर पर लेटे हैं। वो कहेंगे डीप स्लीप। दूसरा आपको कहेंगे कि आपको ना नेचर एंजॉय लाज़मी करना चाहिए। नेचर एंजॉय करने से आप रिजुविनेट हो जाएँगे, आप तरोताज़ा हो जाएँगे। ये भी वो आप कहेंगे बड़ा ज़बरदस्त सा पॉइंट है। तीसरी चीज़ वो आपको कहेंगे, देखिए दुनिया में पैसा कमाना या मेहनत करने के लिए हम नहीं आए। दुनिया में हमने जो कुछ अचीव किया है उसको सेलिब्रेट भी करना है। तो हमें रिलैक्स करना चाहिए वक़्तन फ़वक़्तन। फिर वो कहेंगे कि आपके पास इतना पैसा है, आप महँगा बिस्तर आपके घर में है, तो उसके ऊपर कभी लेटे, सोएँ, एन्जॉय करें, आप मूवी देखें। तो ये ना वो फिलॉसफिकल से आपको रीज़न देंगे कि आप ना अपना वक़्त निकालें। मेरे मुताबिक आप वक़्त ज़ाया कर रहे होते हैं। देखें, आपने खाने पे सिर्फ़ उतना वक़्त ज़ाया करना है जिससे आपकी हेल्थ आप मेंटेन कर सकें। आपने जो भी काम करना है सिर्फ़ उतना करना है जिससे आपका सर्वाइवल को कोई नुकसान ना हो। आपने सोना ज़रूर है, लेकिन सिर्फ़ उतना जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है। वरना जब आप सो रहे होंगे तो कोई ना कोई कहीं पे काम कर रहा होगा, तो वो आपसे आगे निकल जाएगा। वो हमने एक कहावत सुनी है, जो सोता है वो खोता है। तो आप अगर खोता बनना है, फिर आप ऐसे सोचें। असल में कहावत के अंदर खोते से मुराद जो खोता है, जो कुछ लूज़ करता है, लेकिन रियल लाइफ में फिर आप गधे ही होंगे। आपको एक कहानी सुनाने लगा हूँ, जो शख्स इस कहानी से रिलेट कर पाता है ना, उसको ज़रूर दुनिया में रिलैक्स करना चाहिए, एन्जॉय करना चाहिए, बिल्कुल सुकून करना चाहिए। उसको मेरी बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। एक शख्स रोज़ दरिया के किनारे जाता है। वहाँ पे वो देखता है कि एक आदमी सुबह भी उधर बैठा होता है, शाम को भी उधर बैठा होता है। तो वो 2-4 दिन से देख रहा होता है कि ये बंदा रोज़ ही उधर बैठा हुआ है। एक दिन आखिरकार ना उससे जाके पूछ लेता है कि भाई, आप रोज़ यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे होते हो? वो कह रहा होता है कि मुझे दरिया के किनारे बैठना बड़ा पसंद है। मुझे जो पानी की आवाज़ है ना, बड़ी महसूस करती है। तो मैं एन्जॉय करता हूँ, रिलैक्स करता हूँ बैठ के। वो कहता है सारा दिन? कह रहा है जी बिल्कुल सारा दिन। तो वो कहता है आप जब सारा दिन उधर बैठते हैं तो आप एक फिशिंग रॉड खरीद लें, रोज़ की कुछ मछलियाँ पकड़ लेंगे, तो उन मछलियों को बेचकर आप अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं। कहते हैं अच्छा फिर क्या होगा? तो कह रहा है पहले दिन आप 10 पकड़ेंगे, फिर 20 पकड़ेंगे, ऐसे करते-करते आप कुछ पैसे इकट्ठे करें, फिर एक जाल खरीद लें। फिर आप वो जाल लेकर दरिया के बीच में जाएँ, वहाँ जाके ज़्यादा मछलियाँ पकड़ें। वो कहता है जी फिर क्या होगा? कह रहा है फिर आपके पास ज़्यादा पैसे हो जाएँगे। तो फिर उससे आप क्या करें, आप अपनी कश्तियाँ खरीद लें और एक अपनी फिशिंग कंपनी बना लें। जब आपके पास बहुत बड़ा बिज़नेस होगा, आपके लोग उसको सँभाल रहे होंगे, फिर आप रिलैक्स करें। तो कह रहा है अभी क्या कर रहा हूँ? तो वो कह रहा है कि जो काम मैंने इतनी मेहनत के बाद करना है, वही कर रहा हूँ तो मैं अभी कर रहा हूँ। तो मुझे क्या ज़रूरत है इतनी मेहनत की? तो सेम कहानी, अगर आप अभी रिलैक्स कर रहे हैं और आप खुश हैं ज़िंदगी से, तो आप छोड़ दें। कोई हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। कभी-कभी ना बड़ी मज़ाकिया सी चीज़ आपने देखी होगी रोडों पे, मैं तो अक्सर बात देखता हूँ। कोई शख्स ना सिर्फ़ 5-10 रुपए के लिए ना एक रेहड़ी बाँध से लड़ रहा होता है, एक सब्ज़ी वाले से, दुकानदार से लड़ रहा होता है, और वो 15 मिनट लगा देता है सिर्फ़ दुकानदार को ये कन्विंस करने के लिए कि मुझे 5 रुपए का डिस्काउंट दे दे। अब आप ज़रा सोचें कि उस बंदे की वक़्त की क्या औकात होगी, क्या वैल्यू होगी? तो जो उसके वक़्त की वैल्यू है ना, वही उस शख्स की वैल्यू होगी। जो बंदा 5 रुपए के डिस्काउंट के लिए अपने 15 मिनट ज़ाया कर देता है, तो फिर क्या कहते हैं ऐसे शख्स के बारे में आप? कभी-कभी ऐसा होता है कि आप अपने आप से झूठ बोल रहे होते हैं, अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। आप क्या कह रहे होते हैं कि मैं सोशल मीडिया ज़रूर देख रहा हूँ, लेकिन मैं इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए देख रहा हूँ। मैं कुछ नया सीख रहा हूँ। हालाँकि वो जो आप नया सीख रहे होते हैं, उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। आप सीख रहे होते हैं बंदर कॉलोनियाँ कैसे बनाते हैं। आपका क्या लेन-देन है कि बंदर कैसे रहते हैं, हाथी कैसे रहते हैं, चीते कैसे रहते हैं। आपने अपनी फ़ील्ड के मुताबिक चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है। अगर तो आप ज़ू कीपर हैं, अगर तो आपका ताल्लुक वाइल्ड लाइफ़ से है, तो आप ज़रूर देखें। लेकिन एक शख्स जो इंजीनियर है, जो अकाउंटेंट है, उसका क्या ताल्लुक है कि वाइल्ड लाइफ़ वाले क्या करते हैं? उसका क्या ताल्लुक है कि बंदर कैसे रहते हैं? तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको गैदर करना है, तो उसको हम कहेंगे कि आप वक़्त का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब भी आप कोई अनरिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कंज़्यूम कर रहे होते हैं, को सुन रहे होते हैं, तो अपना वक़्त आप ज़ाया कर रहे होते हैं। आपको लग रहा होगा ये पता नहीं मैं कैसी ज्ञानी बातें कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको ऐसे शख्स की एग्ज़ाम्पल देने जा रहा हूँ जिसको दुनिया महात्मा मानती है, जिसको दुनिया बड़ा मानती है। मैं बात कर रहा हूँ महात्मा बुद्धा की। उनसे किसी ने पूछा कोई एक ऐसी गलती बताएं जो सबसे बड़ी हो, जिसकी वजह से इंसान को नुकसान होता हो। तो उन्होंने जवाब दिया कि इंसान सबसे बड़ी गलती यही करता है कि वो सोचता है कि मेरे पास बड़ा वक्त है, मेरे पास बहुत ज़्यादा वक्त बचा हुआ है। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है जो इंसान अपनी ज़िंदगी में कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो फेलियर्स, नाकामी का सामना करता है। आपके पास 1 सेकंड भी नहीं है ज़ाया करने के लिए, आपके पास 1 मिनट भी नहीं है ज़ाया करने के लिए। लेकिन हम करते क्या हैं? हम रोज़ आधा-आधा घंटा कर अपने साल ज़ाया कर देते हैं, अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर देते हैं। कैसे? हम कोई काम करने लगते हैं तो हम उससे पहले हम कहते हैं चलें 10 मिनट अभी हम रिलैक्स करते हैं, कोई फ़नी वीडियो देखते हैं, कोई नेटफ्लिक्स पे कोई चीज़ देख लेते हैं, उसके बाद हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप
ये जो घंटा-घंटा, आधा-आधा घंटा करके जो वक़्त बर्बाद कर रहे होते हैं, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, इसकी वजह से जो आप इन टोटल वक़्त ज़ाया कर रहे होते हो, बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। हम एक एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं। आज आपकी उम्र 30 साल है, तो आपके पास कितना वक़्त बकाया है, जिसमें आप एक एक्टिव लाइफ़ गुज़ार सकते हैं। बस नॉर्मली आप कहेंगे जी 60 साल तक बंदा एक्टिव होता है। तो आप समझ रहे होंगे कि आपके पास 30 साल की उम्र आपकी हो गई है, 30 साल आपने गुज़ार दी, तो बकाया आपके पास 30 साल रह गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जो आपके 30 साल बकाया हैं, उसमें से तकरीबन 9 साल आपने सोना है, 4 साल आपने अपने खाने-पीने में लगाने, 2 साल आपने ट्रैवलिंग में निकाल देनी है और 2 साल आप बीमारी या फंक्शंस या कोई त्योहार की वजह से निकाल देते हैं। जैसे हर साल में 2 दफ़ा ईद आती है, दिवाली आती है, होली आती है, इस तरह आपके घर में किसी की शादी है, ये 2 साल भी उन 30 सालों के अंदर ही शामिल होंगे और 5 साल आपने फ़ुज़ूलियात में गुज़ार देने हैं। जैसे आपने सोशल मीडिया देखने हैं, आपने बिला वजह किसी से जाके पूछना है कि आप कैसे हैं, ठीक हैं, कितने बच्चे हैं आपके, क्या करते हैं, भाई आपका क्या करता है, जिससे आपको कोई लेन-देन नहीं है। तो ये सारी फ़ुज़ूल चीज़ों में आप और 5 साल निकाल देंगे, तो रह दिला के आपके पास रह गए सिर्फ़ 7 साल और वो 7 साल भी आप रिलैक्सेशन में निकाल देते हैं। आप इस चक्कर में निकाल देते हैं, अभी 2-4 मिनट में सोशल मीडिया देख लेता हूँ, एक कोई मूवी देख लेता हूँ, कोई फ़नी वीडियो देख लेता हूँ, उसके बाद जाकर मैं अपना काम स्टार्ट करता हूँ। तो वक़्त ज़ाया कर रहे हैं आप खुद सोचिए, आपको सिर्फ 7 साल रह गए। 1 मिनट भी है आपके पास ज़ाया करने के लिए या 1 मिनट का भी आपको अंदाज़ा है कि वो कितना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ेगा अगर आप उसको ज़ाया करेंगे। अच्छा, एक और बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है लोगों के अंदर, जैसे हम कहते हैं कि कोई अमीर होने की या कामयाब होने की कोई उम्र नहीं होती। हम मैकडॉनल्ड्स का एग्जांपल देते हैं कि उसने कितनी बड़ी उम्र में जाके कामयाब हुआ। हम वॉरेन बफे की एग्जांपल देते हैं कि वो अपनी बुढ़ापे में जाके कामयाब हुआ। ठीक है, हमने बात मान ली आपकी। सबसे पहले तो आप ये देखें कि वो करोड़ों में से एक आदमी है, उम्र के इस हिस्से में पहुँचकर कामयाबी हासिल की। ऐसी चीज़ें हैं जो आप जवानी में एन्जॉय कर सकते हैं। आप अच्छे कपड़े पहनना ज़्यादा एन्जॉय करेंगे जवानी में। आप महँगी गाड़ियाँ, महँगी घड़ियाँ जवानी में ज़्यादा एन्जॉय करेंगे। दूसरी बात क्या होती है कि आप जब जवान होते हैं तो आपके पेरेंट्स बूढ़े हो चुके होते हैं। आपने जो उनको कम्फर्ट ऑफ लाइफ़ देना है, जो उन्होंने बचपन में आपको दिया है, आपने जो उनको स्टेटस ऑफ लाइफ़ उनके बुढ़ापे में देना है, उनकी ज़रूरियात पूरी करनी है, तो वो भी आप अगर बुढ़ापे में जाके अमीर होंगे, कामयाब होंगे, तो वो आप उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं रख सकते, उनको कम्फर्टेबल लाइफ़ नहीं दे सकते। तो आप वक़्त ज़ाया मत करें। आप कभी ये सोचें मैं 60 साल की उम्र में जाके कामयाब हो जाऊँगा, वॉरेन बफे की तरह या मैकडॉनल्ड्स के ओनर की तरह। लेकिन उस टाइम आप उतना अपनी कामयाबी को सेलिब्रेट नहीं कर सकते, एन्जॉय नहीं कर सकते, जो आप जवानी में कामयाब होकर, पैसा कमाकर ज़िंदगी एन्जॉय कर सकते। आई होप कि मेरी आज की काविश आपकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी लाने का बाइस हो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ वेरी मच।